हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये सुबह का समय है। सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। 9 लगभग बज रहा है। क्या कि 1 घंटा पहले मेरा नहाना धुआना सब हो गया है। उसके बाद फिर से मैं काम में लगी हूँ। क्या कि नहाने से पहले अगर सुबह सुबह करूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए पहले मैंने सुबह का काम सब कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद फिर से मैं काम में लगी हूँ। हालांकि सुबह सुबह का टाइम रहता है मेरे पास में, जैसे कोई काम नहीं है इस समय तक। तो अभी 2 घंटा तक दिन में दोपहर का खाना बनाना रहता है, तो उतनी देर तक मेरे पास कोई काम है नहीं। तो इसलिए मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने में। हालांकि ये काम मैं संडे में ही करने की कोशिश करती हूँ, पर संडे में इस बार होगा नहीं। दूसरा काम मेरे पास पहले से एडवांस रखा हुआ है, तो इसलिए आज मैं लग गई हूँ। क्या कि महीना में एक बार तो करना ज़रूरी है। इसमें टाइम भी लगता है, कम से कम 2 ढाई घंटा लग ही जाता है। तो इसको मतलब टाइम लेके ही करना पड़ता है। या तो शाम के समय करती हूँ 4 बजे के बाद, या फिर अभी लग गई हूँ तो दोपहर तक मेरा हो भी जाएगा। सबसे पहले जब भी सफाई करती हूँ तो इसी रूम में करती हूँ। क्या कि ये रूम बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले मैं जाला झाड़ूंगी। क्या कि जाला झाड़ने से नीचे गंदा होगा तो फिर झाड़ू लगाऊंगी, और फिर बेडशीट भी मुझे चेंज करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही काम कर रही हूँ, इसी रूम से कर रही हूँ। इसी में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। अब पीयूष लकी भी घर में नहीं है, वो भी स्कूल से भी आए नहीं है। क्या कि जब से उनकी बुआ जी आई है तब से सुबह का नाश्ता खाना पीना तीनों टाइम का ज़्यादातर उधर ही होता है। तो उसका तो मुझे टेंशन नहीं आता कि नाश्ता दोनों के लिए अलग से बना के, क्या कि स्कूल से आने के साथ में वो उधर चले जाते हैं, उधर ही बिजी रहते हैं। तो इसलिए मैंने नाश्ता तो बनाया नहीं है। आज सुबह सुबह मेरे नहीं तो फिर उसके पापा नाश्ता करते हैं, नहीं मैं करती हूँ। जैसे 11-12 बजे के बाद ही भूख लगता है, तो उस समय तक मैं कुछ बना दूँगी। उससे पहले बनाने का ज़रूरी नहीं है। पीयूष लक्की के लिए थोड़ा सा जल्दी बनाना होता है, तो वो दोनों आते ही उधर जाते हैं, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो यही काम में मैं लग गई हूँ। ये काम भी करना ज़रूरी है। जैसे बहुत बार मैं आपको बताती भी हूँ, आप देखते भी हैं, महीना में एक बार मैं अपना घर का पूरा साफ़ सफाई करती हूँ। तो आज से मेरा शुरू हो गया है। जैसे आज पूरा घर का कर दूँगी, किचन का फिर कल या परसों में कर दूँगी। क्या कि रात में बारिश आया था, तो उससे घर तो गंदा हो ही जाता है। वैसे जैसे अंदर से तो गंदा नहीं होता, बाहर से गंदा होता है। तो आंगन तो मैंने सुबह ही धो दिया था आज अच्छे से। उसके बाद अभी पोछा लगाऊंगी, तो उसके बाद दोबारा से धो दूँगी, तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्या कि जब भी बारिश आता है तो आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पूरा रूम का मैंने जाला उतार दिया। उसके बाद अभी मैं पंखा साफ़ करूँगी। तो यहाँ पंखा साफ़ करने के लिए उतना नहीं सोचना पड़ता है। क्या है कि जैसे बेड है, बेड के ऊपर चढ़ के मैं साफ़ कर दूँगी तो हो भी जाएगा। ज़्यादातर मैं हफ्ता 10 दिन से पंखा साफ़ करते रहती हूँ, तो उतना गंदा नहीं रहता है। अभी भी केवल सूखा कपड़ा से पोंछ दूँगी। केवल मेरा वाला रूम का उतना जल्दी साफ़ नहीं होता है, और इस रूम का बरामदा का हो जाता है। हालाँकि उतना गंदा नहीं है, फिर भी पोंछ दूँगी तो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे हफ्ता 10 दिन में जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं पोंछ देती हूँ, तो उतना गंदा नहीं लग रहा है। देखने से भी समझ में आ रहा होगा। फिर इसका कलर भी ऐसा है तो उतना गंदा दिखाई भी नहीं देता है।
अभी 9:30 या पौने 10 का टाइम हुआ है। पीयूष लड़के स्कूल से आ गए हैं तो कपड़ा चेंज हो गया है दोनों का। नाश्ता के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे मम्मी क्या बना है क्या नहीं बना है, क्या कि दोनों को कोई ज़रूरी नहीं है। आज पीयूष तो उधर चला गया है आने के साथ में, ये थोड़ा सा अपना बातों में लग गया है, क्या कि इसको कुछ सवाल के जवाब होते हैं जो चाहिए ही होते हैं। सबसे पहला सवाल इसके पास यही कि मम्मी आज सुबह का पूजा हुआ है कि नहीं, गुन्नू आई है कि नहीं, क्या कि पूजा सुबह का यही करता है। तो ये स्कूल चला जाता तो फिर मैं करती हूँ, तो इसलिए आते ही यही सवाल इसके पास है कि मम्मी आज का पूजा हुआ है कि नहीं। तो मैं इससे मजाक कर रही थी कि नहीं पूजा नहीं हुआ है, तुमको अभी करना है। नहीं मम्मी मैं तो खा के आई हूँ, स्कूल में मैंने बिस्किट खा लिया था तो पूजा कैसे होगा। तो फिर चला गया अपना। मैं लगी हूँ अपने काम में, क्या कि मैंने बरामदा का भी जाला भी झाड़ दिया, पंखा भी साफ़ कर दिया, अपना रूम का भी पंखा साफ़ कर दिया है। उस रूम का भी बेडशीट निकालूंगी, इस रूम का भी बेडशीट निकालूंगी। हालांकि आज धोना नहीं है, क्योंकि कपड़ा धोने में लगूंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, पर चेंज कर दूंगी, क्योंकि ऊपर से गंदा खूब गिर रहा है, झड़ता है। जब बारिश हो जाता तो बहुत ज़्यादा झड़ता है, तो गंदा खूब गिरता है। तो बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। बाहर वाला का भी मैंने, उसको तो धोऊंगी नहीं, क्योंकि उसको कल ही मैंने धोया है तो वो साफ़ है, उसको झाड़ के वापस लगा दूंगी। बेडशीट को है तो बेडशीट को धो दूंगी, गंदा है अभी निकाल के बाहर रख दूंगी। देखूंगी इसका, या तो शाम में धो दूंगी या फिर कल धो दूंगी, जब टाइम मिलेगा उसी हिसाब से धो दूंगी, पर अभी नहीं धोऊंगी, अभी लेट हो जाएगा मुझे झाड़ू पोछा करने में ही। तो कपड़ा धोने का काम अभी नहीं करूँगी। मेरे बेड का गद्दा कितना ऊंचा होकर रखा है, क्योंकि बाहर में जो गद्दा लगाते हैं तो वो मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि बाहर में दिन भर गद्दा नहीं डाल के रखते, केवल रात में सोते हैं तभी डालते हैं। दिन भर डाल के रखने से गद्दा गंदा होता है, क्योंकि बाहर वाले बेड पे सब कोई बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, सब्जी भी काट लेती हूँ, इसलिए मैं वहाँ से उठा देती हूँ, अंदर में रख देती हूँ। फिर शाम में जैसे सोएंगे उस समय डाल देंगे। हालांकि 2-3 दिन से तो नहीं सो रहे हैं, मौसम ठंडा हो रहा है मेरे यहाँ का, तो बाहर नहीं सोते हैं। जब सोते हैं तो निकाल लेते हैं। जैसे रोज़ रोज़ अंदर बक्सा में रखो फिर निकालो, वो होता नहीं है, इसलिए मैं यहीं रख देती हूँ। मेरा वाला रूम ऐसे तो छोटा है, ये पूरा खाली है, तो इसको झाड़ू निकालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 2 मिनट में झाड़ू निकल जाता है। एक तो ये गंदा भी उतना जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि इसमें उतना जल्दी जाला नहीं आता है। उस रूम में तो खूब सारा जाला आया था, बरामदा में भी जाला आया हुआ है, पर इसमें नहीं आया हुआ है। इसमें झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सामान होता है तो टाइम भी लगता है, अब सामान इसमें कुछ है नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद फिर से मैं इस रूम में आ गई थी, क्योंकि इसका मैंने जाला ही झाड़ा था, झाड़ू नहीं लगाया था, तभी फिर से मैंने झाड़ू लगा दिया है। बेडशीट को भी निकाल दिया है, दूसरा वाला डालूंगी, क्योंकि डस्टिंग करूँगी, झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं बेडशीट दूसरा डालूँगी। वैसे तो ऊपर ऊपर से मैंने झाड़ दिया है, पर
पर अब सब जगह कपड़ा लगाऊंगी, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, अलमारी, सब जगह कपड़ा लगा दूंगी। हालांकि स्टडी टेबल को मैंने एक बार पोंछ दिया है, फिर भी इस पर कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि गर्दा गर्दा हो जाता है। जाला झाड़ू तो और ज़्यादा गंदा निकलता है, ऐसे तो उतना गंदा नहीं निकलता है, पर आज निकल भी रहा है क्योंकि ऊपर से झड़ रहा है, तो उसी का गंदा निकल निकल के आ रहा है। तो फिर से मैं डस्टिंग कर दूंगी। अभी टाइम बताऊं तो 11 बज गया है, 9 बजे मैं काम में लगी हूँ, 11 बज गया है क्योंकि पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही झड़काने में ज़्यादा टाइम लगा है। अब तो लगभग हो ही गया है, बाहर का केवल बरामदा का झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगा दूंगी। आज तो वैसे उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है। फिर करने के बाद तो अपना आप में अच्छा लगता है, पूरा घर साफ साफ लगता है। घर जैसा भी हो, पर जो साफ करता है उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है, वैसा का वैसा नज़र आता है, पर जो अपने से कर रहा है उसको तो सब अच्छा अच्छा ही लग रहा है। तो इस रूम का बेडशीट उसमें है, उसका इसमें रखा हुआ है, तो दोनों का मैं चेंज करूँगी क्योंकि ये वाला बेडशीट जो है वो बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है, तो ये वाला इसमें डाल दूँगी। दोनों का दो दो रखती हूँ, जैसे एक धोने के लिए निकाल दिया है तो दूसरा वाला यहाँ डाल दूँगी। हालांकि मेरा वाला रूम का 3 हो गया है, इसका 3 था तो मैंने एक ओढ़ने के लिए निकाल दिया है क्योंकि बहुत दिन से एक बेडशीट बिछा हो तो मन भर जाता है, तो वो ओढ़ने के लिए निकाल दिया है। अब बेडशीट जो होता है उसी को ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ने का मन नहीं करता है। पीयूष लकी तो हालांकि फिर से कंबल निकल गया 2-3 दिन से, क्योंकि ठंड होता है रात में पंखा चलाने के बाद, पर मेरा तो चादर ही निकला हुआ है, जैसे बेडशीट होता है वही ओढ़ लेते हैं। गर्मी में कंबल ओढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, केवल पीयूष लकी ओढ़ते हैं। मैं अपना पुराना बेडशीट रखती हूँ, वही ओढ़ लेती हूँ। गर्मी गर्मी उसी को निकाल के रखती हूँ, तो वो निकाल लिया। पीयूष लकी के लिए केवल कंबल निकाल के रखा हुआ है। जैसे हफ्ता 10 दिन से धोना ही रहता है, तो दोनों का कंबल मैंने धो दिया है। हालांकि झाड़ू लगाने के बाद भी अच्छा लग रहा है, पोछा लगाने जैसा लग नहीं रहा है, फिर भी मैं पोछा लगाऊंगी। अब पोछा लगाना सबसे पहले यहीं से शुरू करती हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो बहुत जल्दी लग भी जाता है। सूखता है इसमें थोड़ा लेट से है क्योंकि खिड़की बंद करके रखती हूँ, तो लेट से सूखता है। बाहर हवा चल रहा है तो खिड़की बंद ही रहता है, तो वही ठीक है। क्योंकि खिड़की खोलने के बाद और ज़्यादा गंदा होता है। पहले बेडशीट डाल दूँगी क्योंकि डस्टिंग मैंने कर दिया है सब जगह का, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। लगभग अब 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, अपन आधा घंटा पोछा लगाने में लग ही जाएगा, तो 12 बजते बजते मेरा काम सब कंप्लीट हो जाएगा। 9 बजे मैं लगी हूँ। हालांकि थोड़ी देर के लिए बीच में मैं बैठी भी थी, 5 मिनट के लिए, जिससे बैठ जाती हूँ। महीना में एक बार ऐसे सफाई हो जाता है तो घर उतना जल्दी जल्दी फिर गंदा नहीं होता है। जैसे रेगुलर तो झाड़ू पोछा होता ही है, उसके बाद महीना में एक बार ऐसे सफाई होना भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे आज तो मेरा शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे सब जगह का होगा। घर का हो गया, उसके बाद किचन का भी होगा, फ्रिज का भी होगा, अलमारी का भी होगा। जैसे एक हफ्ता लगभग मेरा साफ़ सफाई में लग जाएगा। पर इस बार ये है कि बीच में गैप हो जाएगा कि और भी मुझे काम है, तो किचन का देखती हूँ कल होगा कि नहीं। वैसे शायद मेरे ख्याल से कल नहीं होगा क्योंकि कल गुरुवार है। गुरुवार के दिन जैसे साफ़ सफाई का काम नहीं होता है, जाला उला झाड़ने का काम नहीं होता है, तो फ्राइडे के दिन ही करूँगी। और भी मेरे यहाँ काम है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। वो तो आपको वीडियो देखने से आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
इसीलिए मैं बरामदा का पर्दा बंद करके रखती हूँ, क्या कि खुला रहता है तो दुकान में जो भी कोई मतलब आता जाता है तो सामने का मतलब अच्छे से पूरा साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए ये वाला पर्दा बंद करके रखना पड़ता है। जैसे कोई मजबूरी हो जाता तभी मैं खोलती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। जैसे ठंड का मौसम रहता है तो गेट भी बंद कर सकते हैं, पर गर्मी का मौसम में तो गेट बंद करने से गर्मी लगता है, क्योंकि इधर से हवा आता है। इसलिए मैं पर्दा ही लगा के रखती हूँ और दिन भर ज़्यादातर लगा ही रहता है। कभी कभार ऐसा होता है जो खुल जाता है। क्या कि आप सबको भी पता है, मेरे यहाँ आगे में दुकान है, फिर पीछे में घर बना हुआ है। गेट दो है हालांकि, पर आना जाना ज़्यादातर दुकान के गेट से ही होता है। दुकान का गेट बड़ा है और उधर बगल में है जो छोटा गेट है, तो आदत सबका इधर से आने जाने का बना हुआ, उधर से कोई नहीं आता जाता। पूरे 3 घंटा लगे हैं, पर मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। अभी लगभग 12 बजे का टाइम भी हो गया है। अब सब जगह मैं आसन लगा दूंगी। हालांकि बेडशीट तो मैंने चेंज कर दिया है, केवल यही है तो यही वही वाला झाड़ के लगा दूंगी, क्योंकि वो धोया हुआ है, गंदा नहीं हुआ है। कल ही मैंने धोया है तो उसी को झाड़ के मैं लगा दूंगी। उसके बाद सब जगह आसन लगा दूंगी, सब काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखने में घर अच्छा लगता है, अपने आप में अच्छा लगता है। मुझे बाल धो के नहाना भी है, पर देखती हूँ अभी नहाऊंगी कि शाम में नहाऊंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर बाल मुझे धोना ही है। तो अभी तो दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय बाल नहीं धोना चाहिए, इसीलिए देखती हूँ। अभी शाम का समय, शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो 5 बजे मैंने बाल धो लिया था, क्या कि अंधेरा होने के बाद बाल नहीं धोया जाता है। तो 5 बजे मैंने बाल धो लिया, कपड़ा भी चेंज कर लिया है। उसके बाद मैं अपना बाल सुखाने के लिए बैठ गई हूँ यहाँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं। शाम का भी सब काम मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद मैंने बाल धोया है। तो यहाँ बैठूँगी। ऐसे तो बैठना नहीं है, तो मैं अपना फ़ोन लेके बैठूँगी, तो अपना वीडियो का एडिटिंग कर लूँगी, क्या कि उसमें भी टाइम लगता है। तो फ्री बैठने से अच्छा है अपना कोई काम कंप्लीट कर लूँ। हालांकि मैं शाम के समय आंगन में बैठ के अपना काम करती हूँ। जैसे शाम के समय का सब्जी भी काट लेती हूँ, और भी कोई काम होता है तो मैं यहीं बैठ के कर लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुला खुला आंगन में बैठती हूँ। तो आज तो पंखा लगाने का भी ज़रूरी नहीं, तो पंखा लगा के भी बैठ जाते, गर्मी रहता है। तो आज तो पंखा का ज़रूरी नहीं है, क्या कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। रात में मेरे यहाँ बारिश होने के बाद और अच्छा हो गया है। आज मैंने पौधों में पानी नहीं डाला है, क्योंकि बारिश होने के बाद फिर 2-3 दिन तक ज़रूरी नहीं रहता है। और फिर मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कभी हल्का फुल्का बूंदा बूंदी हो ही जाता है। तभी मैं अपना काम कर रही हूँ। दीदी उधर से आवाज़ दे रही है, क्योंकि उनको मार्केट जाना है। हालांकि मैंने सोचा था कि कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, पर कल फिर जा नहीं सकेंगे। तो दीदी बोल रही है जल्दी से तैयार हो जाओ जाने के लिए, तो वही मैं उनका सुन रही हूँ बैठे बैठे, क्योंकि फिर से मुझे कपड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर मार्केट जाएंगे तो। जब भी दीदी आती है तो मेरा दीदी का एक बार जाना तो होता ही है। बाद में तो जा नहीं पाएंगे, तो फिर आज ही चले जाएंगे, क्या गुरुवार के दिन मार्केट जाना नहीं होता, उनको पार्लर जाना है। तो मैं सोच रही थी फिर मुझे भी जाना है, क्या कि अकेले जाना नहीं होता है, या तो फिर मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, फिर भी उसके पापा के साथ जाना पड़ता है। तभी दीदी जा रही है। वैसे भी दीदी आती है तो एक बार जाते ही हैं हम बाज़ार में दोनों घूमने के लिए। मुझे दीदी बुला रही है, मैं उनके पास जाती हूँ। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।